पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है। इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली न, इस नाते न वो कह रहे हैं। जो कल तक समाजवादी पार्टी को लोग वोट दे रहे थे, सैकड़ों शिकायतें मिली आजमगढ़ के उपचुनाव में मुझे, जहाँ भी जाता हूँ ज़मीन अवैध कब्जा करने का, किसी की ज़मीन है जबरी कब्जा कर लेने का। तो ये काहे को लोग वोट देंगे? आज दुर्गति का कारण यही है। वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें। एसी से राजनीति करने पर कांग्रेस का हादसा देख लीजिए, 2 एमएलए बचे। एसी से राजनीति करने का बहुजन समाज पार्टी 1 एमएलए बचा। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के बाद समाजवादी गठबंधन के सहयोगी ओपी राजभर क्या गठबंधन से अलग होने का बहाना तलाश रहे हैं? अभी तक वो अखिलेश यादव पे एसी से राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज जब वो अखिलेश पे बम के तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वह जो सपा अभी तक उन्हें अच्छी लग रही थी, उसी सपा के बारे में बोले कि आजमगढ़ में जब वो गए थे तो क्या वहाँ के लोगों ने बताया, ये उन्हीं की जुबानी सुनिए। एसी से राजनीति करने पर कांग्रेस का हादसा देख लीजिए, 2 एमएलए बचे। एसी से राजनीति करने का बहुजन समाज पार्टी 1 एमएलए बचा। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। क्या आजमगढ़ आए, क्या रामपुर गए और 4.5 साल एसी में बैठ के मजा लिए, और 6 महीना रह गया तो जब आए परीक्षा देने तो गेस्ट पेपर पढ़ करके एक एग्ज़ाम दे, और 1 साल भर पढ़ के तो साल भर वाला मेरिट ले आएगा, डिक्टेंशन ले आएगा, और गेस्ट पेपर पढ़ने वाला पास हो जाएगा। आप बताएं कि 24 में कहाँ रहेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? अभी अखिलेश जी से तलाक मिल जाए तब बताएंगे। आप भी तो ले सकते हैं तलाक? नहीं, हम नहीं लेंगे। हम तो चाहते हैं उनके साथ रहें। नहीं, राजयोगी भी सामने आपने मुर्मू को वोट देके 2024 की अपनी किस्त को नहीं तैयार कर रहे हैं। योगी की तारीफ कर रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेके वित्त मंत्री तक सब लोग वोट मांग रहे हैं, और चुनाव लड़ने वाला खुद वोट मांग रहा हो, और उधर चुनाव लड़ने वाला और लड़ाने वाला दोनों नहीं मांग रहे हैं, तो किसको दिया जाए? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ थे। उसका वजह था कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ना तो बैठक में बुलाया, ना डिनर में बुलाया, ना प्रेस वार्ता में बुलाया, ना उन्होंने वोट मांगा। और द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा, यशवंत सिन्हा ने हमसे वोट नहीं मांगा, और द्रौपदी मुर्मू जी को जिताने वाले लोग भी हमसे वोट मांगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, तो उस स्थिति में हम लोगों ने उनके विचारों को, उनके आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। नहीं, अब ये तो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो अपनी सरकार में देख लें, दूसरे को कहने से पहले अपनी सरकार में देख लें। आज तो हम देख रहे हैं, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन में था, वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के लोगों ने मुझसे, जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने ये बात मुझे बताई कि हम लोग कम से कम नेताजी किस आधार पे वोट दें। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है। इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली न, इस नाते न वो कह रहे हैं। जो कल तक समाजवादी पार्टी को लोग वोट दे रहे थे, सैकड़ों शिकायतें मिली आजमगढ़ के उपचुनाव में मुझे, जहाँ भी जाता हूँ ज़मीन अवैध कब्जा करने का, किसी की ज़मीन है जबरी कब्जा कर लेने का। तो ये काहे को लोग वोट देंगे? आज दुर्गति का कारण यही है। वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ज़मीन पे जा कर के मैंने व्यापारियों से बातचीत की तो बोले कि सपा राज में रंगदारी वसूली जाती थी, ज़मीन पे कब्जा होता था, हम इनको वोट नहीं देंगे। इसका मतलब साफ है कि योगी राज में इन सब चीज़ों से निजात मिली हुई है। ओपी राजभर ये साफ साफ बोल रहे हैं, इसमें कहीं कोई उनको हिचक नहीं है। वो वाला बयान जिसमें कि वो बार बार बोलते रहे हैं
कि एसी की राजनीति से काम नहीं चलेगा, आज उन्होंने फिर दोहराया है। जरा उसको भी सुनिए। जैसा कि आपने सुना, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पे आज उनको साथ मिल गया आजम खान का भी। आजम खान ने भी ये बोल दिया कि हमने कभी उनको धूप में तो नहीं देखा है। आजम खान जब भी बोलते हैं सरकास्टिक बोलते हैं और तंज अच्छा कसते हैं। जब वो जेल में थे तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से इस बात को लेकर के नाराज थे कि उनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं किया, उनका कोई नाम नहीं लिया। लेकिन जेल से जैसे ही वो छूटे, अखिलेश यादव ने भी ऐसा दांव चला कि आजम खान को उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कई बार सोचना पड़ा। आजम खान का मुकदमा लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, उनको तत्काल राज्यसभा भेज दिया और उसके बाद रामपुर में कहा कि आप ही टिकट दीजिए, किसको देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। तो आजम खान ने अपने आदमी को टिकट दे दिया, वो चुनाव हार गया, कुछ कहने लायक नहीं बचे हैं। लिहाजा आजम खान फिलहाल तो अखिलेश यादव को नहीं छोड़ रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर उन्होंने किया कि ओपी राजभर के मामले में जो बयान उन्होंने दिया था कि एसी की राजनीति करते हैं, उसका समर्थन कर दिया। अब फिर से आते हैं ओपी राजभर पे। ओपी राजभर क्या चाहते हैं? ओपी राजभर सपा गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कहने को वो अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अखिलेश यादव भी यही सोच रहे हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है कि ओपी राजभर को जाना है तो छोड़ के जाएं। जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था चाचा शिवपाल यादव को लेकर के, ओपी राजभर को लेकर के जाने वालों को किसने रोका? और लोहिया जी कहा करते थे कि इसे जो है सिद्धांतों के लिए आपको अकेले भी चलना पड़ सकता है, सो अकेले हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि जाना है तो जाइए, ओपी राजभर चाहते हैं कि अखिलेश यादव हमसे किनारा करें। बस इसी में कुछ दिन खींच सकता है, लेकिन ये साफ है कि ओपी राजभर बहुत दिनों तक अखिलेश यादव की साइकिल पे नहीं चल पाएंगे या उनकी साइकिल का साथ नहीं दे पाएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है इस गठबंधन के साथ। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन्फो। थैंक यू।